हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि शेयर करनी है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, बाकी और अल्ट कॉइन्स के बारे में भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप लाइक ज़रूर कर देंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और एक छोटा सा प्यारा सा आप जैसा कमेंट यहाँ पर आप ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की प्राइजेज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पर बिटकॉइन जो है वंस अगेन $37,000 की एक रेजिस्टेंस को क्रॉस ज़रूर कर चुका है, लेकिन $38,000 तक अभी तक नहीं जा पा रहा। ये जो $37,000 एंड $38,000 के दरमियान का एक मंजिल जो है, इसको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है बीटीसी के लिए। अदरवाइज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लग कर वापस आना जो है वो इस चीज़ को कंफर्म करता जा रहा है कि ये रेजिस्टेंस टूट नहीं रही, तो इसका मतलब ये निकलता है कि प्राइस ने नीचे आना है। और नीचे अगर आता है तो दोस्तों 33,000 और उसके बाद $30,000 तक आने के चांसेस है। सेम चीज़ इथेरियम के साथ भी यहाँ पर हो सकती है और इथेरियम यहाँ से अगर गिरा तो $1,700 तक जा सकता है। बीएनबी के बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहना जो है वो मतलब प्रेडिक्शन करना टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि इसके साथ फ़िलहाल जो हुआ है उसको लेकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मतलब ये कॉइन मरने वाला नहीं है, लेकिन किस तरह से मूव करेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी इस चीज़ के चांस हैं कि एक बहुत बड़ा डंप किसी भी वक्त बीएनबी के अंदर आ सकता है। आल्दो के ये बाइनेंस था, ये सीजेड था दोस्तों, ये बीएनबी था कि इतना बड़ा झटका ये बर्दाश्त कर गया है। अगर कोई और कॉइन होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब इतना बड़ा झटका इतनी आराम से ये बर्दाश्त कर लेता। बात चल रही थी बीएनबी और बाइनेंस की, तो लगे हाथों यहाँ पर बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। और सीजेड इन अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ फ्लाइट शुड स्टे इन यूएस डॉज। तो ये इसका मतलब क्या निकलता है कि सीजेड कह रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई के अंदर सेटल है, इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, तो वो वहाँ पर रहते हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहाँ पर जाने दिया जाए, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो कह रहे हैं कि अगर ये बंदा वहाँ पर जाता है तो पॉसिबली मैं भी मतलब ये वापस ही ना आए, तो इसको वहाँ पर जाने ना दिया जाए। बात यह है कि 2024 के अंदर फरवरी के अंदर दोस्तों इनको यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, कैदी बनाया जा सकता है फॉर द 18 मंथ्स। मतलब ये कि इनको कैद की जा सकती है, 18 माह की कैद। बहुत सारी न्यूज़ आपने में भी मतलब इसके बारे में पढ़ी हुई हो, लेकिन फ़िलहाल ये एक क्वेश्चन बड़ा है ज़रूर यहाँ पर कि इनको वहाँ पर जाने दिया जाता है या नहीं। सीजेड को जेल भी होती है या नहीं, ये भी खुद में भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर ऐड करता चलूँ दोस्तों कि FTX के जो CEO हैं वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, और उसके बाद दोस्तों लूना के जो CEO हैं, डू कॉन उनका नाम है, वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। ये थर्ड पर्सन होंगे जो कि जेल के अंदर जा सकते हैं। पहले वाले दो जो अशखास हैं, दो पर्सन्स जो हैं, उनका बड़ा रोल रहा 2022 के अंदर क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को नीचे लेकर आने में, लेकिन अलोन उनका रोल नहीं है। FTX के साथ जो कुछ हुआ उसमें सीजेड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसी बंदे ने न्यूज़ फ्लैश की थी ट्विटर पर कि जो है वो उनके पास कुछ पैसे बचे ही नहीं हैं, उन्होंने यूज़र के जो फंड्स हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज़ कर दिए हैं अपनी ट्रेडिंग वगैरह के लिए, और वहाँ पर लॉस उन्होंने कर दिया है। तो इस हिसाब से सीजेड का भी उस क्रेश के अंदर एक रोल बनता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सीजेड ने इस वक्त के एक बहुत बड़े क्रेश को बचाया भी है, क्रिप्टो मार्केट को बचाया है। जिस तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अटैक करती आ रही थी, बाइनेंस के CEO ने किसी हद तक उसको बचा लिया है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ETF जो है वो कंफर्मेशन की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट बुल रन बहुत ही जल्द आने वाला है, ये चीज़ कंफर्म होने जा रही है। अब जहाँ पर ETF की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बुल रन की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक बुल रन अच्छा खासा BTC 2023 के अंदर देख चुका है। मोर देन 100% प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, और रिसेंट मंथ्स के अंदर अगर हम देखें तो भैया क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा BTC का प्राइस ऊपर गया है। तो इसी चीज़ को जहन में रखकर बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मतलब आपका भाई एजाज शाह, मतलब हम भी टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर BTC ने एक अच्छी खासी करेक्शन ज़रूर करनी है
अभी तक कर नहीं रहा, तो मतलब ये है कि वेट कर रहे हैं कि कब ये होगा, लेकिन होना ज़रूर है। टेक्निकली चार्ट को जितना हम लोग समझते हैं उस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें वंस अगेन कुछ अजीब ही इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं। बिटकॉइन डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स टारगेट 40K BTC प्राइस नाउ दैट बाइनेंस इज रिजॉल्व्ड। जो डेरिवेटिव मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, उनका जो टारगेट है बिटकॉइन की प्राइस का, उन्होंने बनाया हुआ है 40K $40,000 तक। इस वक्त मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि 37 से $38,000 के दरमियान में बीटीसी का प्राइस जो वो फंस चुका है, यहाँ से निकल नहीं रहा। अगर निकलता है तो नो डाउट $40,000 तक जाएगा और यहाँ पर जाकर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो बीटीसी को बनती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, तो ये ज़रूर मतलब फील होता है कि यार 40K तक शायद ना जाए बीटीसी का प्राइस। खैर हर किसी का अपना एक ख्याल होता है, अपना ओपिनियन होता है, तो उस हिसाब से बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पर जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग स्पेशली कर रहे हैं, तो उनका अंदाज़ा ये है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बीटीसी का प्राइस 40K तक जाएगा। मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप अपना ओपिनियन रखते होंगे, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा, और आप अपना टारगेट क्या रखते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे जरूर बता दीजिएगा। और बात चल रही है दोस्तों बाइनेंस की, जो कि हॉट टॉपिक है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का। तो वो जो केस यहां पर हुआ और जो फाइन लगा $4.3 बिलियन का बाइनेंस के ऊपर, और एक्सपेक्टेडली CZ को जेल भी हो सकती है, जो कि फरवरी 2024 के अंदर होगी, 18 माह की, तो वो उसमें शायद अकेले ना हो। यहाँ पर आपको एक और न्यूज़ भी जो है वो देता चलूँ। क्रैकन को फाउंडर हेल्स मोर फेयर प्लेइंग फील्ड एज डॉज फाइंड्स बाइनेंस। मतलब ये एक न्यूज़ है, ये उनको प्रेज कर रहे हैं कि भैया आपने अच्छा काम किया है कि बाइनेंस को इस तरह से पकड़ा, और ये चीज़ें होनी चाहिए, क्रिप्टो मार्केट को जो है वो लीगलाइज होना चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों ये खुद बंदा भी फंसा हुआ है, और मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि 20 नवंबर को इनको भी सू किया गया है, मतलब इनके ऊपर भी केस किया गया है कि आपने यूज़र्स के फंड्स जो है वो यहाँ पर मैनिपुलेट करके उनको यूज़ किया है टू बाय द क्रिप्टो करेंसीज एंड ट्रेड विद देम। तो आपने इन पर ट्रेडिंग की है और लोगों के फंड जो है वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। SEC के पास क्या ज़राए हैं, किस तरह से वो अपना काम करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन लगता ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे है ज़रूर। आल दो के इन्होंने जो जवाब दिया है, उनको ये कहा है कि हमने मतलब यूज़र्स के फंड जो है वो यूज़ नहीं किए, हमारे पास फीस में आई हुई रकम थी जिनको हमने यूज़ करके ट्रेडिंग किया और माल बनाया है, पैसा बनाया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मतलब किसी हद तक क्लियर होती है, वो ये है कि प्री हाविंग जो बेरिश मूड होना है, जो क्रैश होना है, जो प्राइसेस नीचे आने हैं, वो शायद इन्हीं खबरों की वजह से हो। मतलब हाविंग से पहले कहा जाता है कि प्राइसेस ऊपर आते हैं, मतलब जो क्वार्टर्स आते हैं, 4 क्वार्टर्स पीछे हम 2012 का देखें, फिर जो है वो 16-17 का देखें, फिर 20-21 का देखें, और फिर अब यहाँ पर देखें, तो ये कंफर्म होता है कि हाविंग से पहले एक क्रैश ज़रूर आता है, प्राइसेस नीचे जाते हैं, ठीक है, एक बूम अप आता है, उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाते हैं, और फिर हाविंग के बाद प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो उनका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बनता होगा, और मेरा ख्याल है कि ये जो खबरें हैं इस तरह की, ये क्रैकन और फिर बाइनेंस और फिर इस तरह से कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसी ही कुछ न्यूज़ जो है वो एक बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पर पैदा कर सकती हैं। उसके बाद हाविंग होगी और फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हाविंग को लेकर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बिटकॉइन में अभी आप डर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी डर रहा हूँ कि यार पैसा लगाना चाहिए या नहीं, अगर नीचे आता है तो नीचे लगाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि BTC अभी भी आपको कंसेक्शन के साथ मिल रहा है। वाई? बिकॉज कुछ ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, अप्रैल के अंदर हाविंग होनी है, और BTC की जो सप्लाई है दोस्तों ये 50% कम हो जाएगी, और हैश रेट जो है वो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, और BTC की जो सप्लाई है वो 50% कम हो जाएगी। जितनी मार्केट में इस वक्त आ रही है उसका आधा जो है वो आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड का बढ़ना मतलब ये होता है कि प्राइस का बढ़ना। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ज़रूर पैदा होता है कि यार इस प्राइस पर ले लेना चाहिए, वहाँ पर एजाज भाई कह रहे हैं कि ये एक बेरिश मूड यहाँ पर ज़रूर आना है और मार्केट ने क्रैश भी करना है, तो क्या करना चाहिए? देखें, क्रैश की जब हम बात करते हैं तो वो भी 100% नहीं होता, बूम अप की जब बात करते हैं तो भी 100% नहीं होता। बीइंग अ ट्रेडर, अगर आपके पास मनी बचा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने क्या करना है? अगर नहीं पड़े हुए तो बचा के रखने हैं आपने, ठीक है।
करना यह है कि आपने डॉलर कास्ट एवरेज करनी है, थोड़े थोड़े करके पैसे जो है वो आपने लगाने, एकदम से सारे BTC के अंदर या बाकी अल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं लगा देने। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए होंगे तो क्रेश के अंदर वंस अगेन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और कुछ ना कुछ आपने बाय कर लिया होगा, कोई भी कॉइन, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, शिबा इनू हो, कोई भी हो, अगर आपने यहाँ पर कर लिया होगा तो अचानक अगर बुल रन आ जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप कम से कम रिग्रेट नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।